ये सड़कें भी। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपको स्कूल के लिए देर हो रही होगी। जाओ जाओ स्कूल जाओ। मास्टर जी नमस्कार। क्या हुआ? देख तो रहे हैं कि क्या हुआ है, फिर भी पूछ रहे हैं। और ये सरकार भी इन गड्ढों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। भगवान ना करे कभी इन गड्ढों से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। मास्टर जी अगर हमारी सरकार होती तो सड़क पर एक भी गड्ढा नहीं दिखता। चलिए हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि अगली बार आपकी सरकार हो और कम से कम हम लोगों को पक्की सड़क मिले चलने के लिए। और हाँ, अगर आपकी सरकार बन जाए तो अपनी सरकार से कहिएगा कि हम प्राइवेट कर्मचारियों पर ज़रा ध्यान दें। ये उम्र नहीं है साइकिल चलाने की। जाइए जाइए, आपको देर हो रही है। बेटा विनायक, क्या कर रहे हो? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। लेकिन ये तुम कर क्या रहे हो? गुरुजी याद है कल आपने कक्षा में शाशी बाग की कथा सुनाई थी। हाँ याद है। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक साहसी बालक की कथा सुनाऊंगा। ठीक? एक बालक था, उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसके गुरुजी उसे जो कुछ भी पढ़ाते वो उसे बड़े ध्यान से पढ़ता था। उसकी पाठशाला उसके गांव से बहुत दूर थी और वहां जाने का रास्ता भी खराब था। उस रास्ते में टेढ़े मेढ़े पत्थर पड़े रहते थे। एक दिन वो बालक अपने मित्रों के साथ पाठशाला जा रहा था। अचानक एक तेज नुकीले पत्थर से उसके पैर में चोट लग गई। पत्थर लगने से उसके अंगूठे में चोट आई और खून बहने लगा। उसने सोचा यदि ये पत्थर इसी प्रकार पड़ा रहा तो किसी दूसरे को भी चोट लग सकती है। उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि वह इस पत्थर को हटा देगा। फिर क्या था, उसने चोट की तरफ ध्यान नहीं दिया और उस पत्थर को रास्ते से हटाने में जुट गया। पत्थर बहुत मजबूत था, वह हिल भी नहीं रहा था, परंतु वह बालक कहाँ मानने वाला था। वह घबराया नहीं और पत्थर हटाने में लगा रहा। इस बीच उसके सारे मित्र उसे अकेला छोड़कर चले गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसकी मेहनत रंग लाई। उसने वो पत्थर रास्ते से हटाकर किनारे कर दिया। फिर वो जल्दी जल्दी पाठशाला पहुंचा तो उसके गुरुजी ने उससे देरी से आने का कारण पूछा तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी बात सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बच्चे से कहा, बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अधिकतर लोग जिन कार्यों को कठिन समझकर दूर भागते हैं, तुमने किसी की परवाह किए बगैर रास्ते के इस गड्ढे को भर कर ही मारे। अच्छा विनायक, जिस बालक की कथा सुनकर तुमने ये कठिन काम किया है, वो बालक कौन था? जी गुरुजी, वो बाला सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गुड। और वो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी, मैं भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह बनना चाहता हूँ। बिल्कुल बनोगे, मगर उसके लिए स्कूल जाना बहुत जरूरी है। आओ स्कूल चलें।